और बात अब लव जिहाद की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ से भी एक मामला सामने आया है। दुर्ग में लव जिहाद के एक और मामले ने समाज, सिस्टम और इंसानियत तीनों को झकझोर कर रख दिया। पीड़िता ने जो बताया वो रूह कपा देने वाला है। जनवरी 2016 में जब वो नाबालिग थी, तब बादशाह खान नाम के युवक ने उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। 10 सालों तक शारीरिक शोषण, 2 बार जबरन गर्भपात, धर्म बदलने का दबाव और बच्चों का खतना, साथ ही गोमांस खाना और तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने की धमकी। इन सभी जुल्मों को सहते सहते जब युवती की हिम्मत टूट गई तो उसने अपनी चुप्पी भी तोड़ दी और पहुंच गई न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आरोपी बादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी बादशाह खान को त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जब वो नाबालिग थी तब ये सिलसिला शुरू हुआ और आज जो है उसका बिना शादी के एक 6 वर्ष का बेटा है। उसके साथ कई यातनाएं हुई, उसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाया गया, उसे ज़बरदस्ती गौवंश का मांस खाने को मजबूर किया गया। शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था से न्याय की मांग कर रही है। तो जानते हैं क्या उसके साथ क्या बीती है। सबसे पहले सर मैं 2014 में उससे मिली थी। वो मेरे से बातचीत स्टार्ट किया, जान पहचान हुई उनसे। वो पीछा करने लगा सर, वो मेरे पीछे पड़ गया एकदम से। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरा सपना एथलीट में पुलिस बनने का मेरा सपना था। एथलीट विभाग में उसमें मैं बढ़ रही थी, खेल कूद में। मैं यहाँ भिलाई आई थी सर, यहाँ सेलिंग स्किल्स का कोर्स वगैरह होता है। ये जान के मैं यहाँ अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए आई थी। तो 1.5 साल बाद मेरा वो ज्वाइनिंग आया यहाँ से। तो 2016 में मैं यहाँ आई सर। इसने अपना घर दिखाने के नाम से मुझे लेके गया था सर। घर दिखाने के नाम से लेके जाके मेरे साथ अपने घर में जोर ज़बरदस्ती किया। ये बोला कि ये चीज़ आप किसी को बताना मत, हमारे बीच जो हुई है। उसने कहा कि मैं शादी करूँगा, तुमको साथ में रहेंगे हम, ऐसा टाइप सा उसने विश्वास दिलवाया सर मुझे। मैं बातों में आ गई उसके। गौमांस जैसे चीज़ों को आपको खिलाने की बात आ रही है, वहाँ पे वो कैसे हुआ था ये? मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा कि आप लोग खाते हैं तो आप लोग खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बच्चा भी पैदा हो गया है और तुम्हारा नाम भी चेंज हो गया है, तुमको इसे खाना पड़ेगा। ऐसे करके इसने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती वो चीज़ को किया सर, डाला। आपके साथ काफ़ी मारपीट भी हुआ था। कितनी यातनाएं आपको झेलनी पड़ी? जी, बांस के डंडे से मारता था मुझे, चुन्नी से गला वाला दबा देता था। कितने साल तक क्यों सहते रही? मैं अपने बच्चे के कारण शांत थी सर, मैं अपने बच्चे के कारण चुप थी। प्रशासन से किस प्रकार का न्याय व्यवस्था जो कानून है उससे क्या न्याय चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि ये इंसान को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो युवा है उसे कुछ इस बात की आज तक समझ नहीं आ आई और उसका आखिरी वक्त भी शब्द भी यही है कि जब वो आएगा तो उसे देख लेगा, तुझे कौन बचाएगा ये भी मैं देख लूँगा। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।